Students, today we will discuss the common name of haloalkanes or alkyl halides. So let us start the topic. Common name of haloalkanes and alkyl halides. All of you know haloalkanes and alkyl halides. These are the halogen derivatives of हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में बेटा पर्टिकुलरली क्योंकि अल्केन्स हैं, सो दीज आर द हालोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स. जस्ट लाइक CH3Cl, इट इज सेड टू बी मिथाइल क्लोराइड. सो हमें जो पर्टिकुलरली आपके हेलो अल्केन्स उनके कॉमन नेम करने, तो जस्ट सी आउट. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो कॉमन नेम में हम इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट कैटेगरी जो है द कॉमन नेम्स, these are divided into first category monohalogenated or you can say monohalo compounds. Second we will do with dihalo compounds और बेटा थर्ड हम करेंगे in case of polyhalo compounds. Clear? So first I will start with common name of monohalogenated compounds. सो मोनोहैलोजेनेटेड कंपाउंड्स के लिए वी आर हैविंग सम यू कैन से पर्टिकुलरली प्रीफिक्सेस हैं जिनको अंडरस्टैंड करते हैं. दैट सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रीफिक्सेस सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. तो सबसे पहले एन मीन्स नॉर्मल. तो नॉर्मल मीन्स देयर इज अ स्ट्रेट कार्बन चेन. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हम एक एक को साथ के साथ स्टडी करेंगे. इफ आई विल से एन प्रोपाइल, तो एन प्रोपाइल मीन्स प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन एटम्स, तो एन का मतलब स्ट्रेट CH3 CH2 CH2 लाइक दैट. एंड इफ आई विल से एन ब्यूटाइल, देन CH3 CH2 CH2 CH2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल. ध्यान रखना स्ट्रेट कार्बन चेन. तो इन प्रीफिक्सेस को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है. अब नेम भी साथ के साथ हम करेंगे सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू. तो यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दे के चलूं, इफ यू विल टेक द एग्जांपल CH3 CH2 CH2Br, व्हाट इज द नेम? नाउ बेटा स्ट्रेट कार्बन चेन है, सो N 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और Br के लिए व्हाट विल आई राइट? I will write bromide. Similarly, CH3 CH2 CH2 CH2I. अब स्ट्रेट कार्बन चेन है, सो N 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, I फॉर आयोडाइड. सो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकेंड वन इज नाउ आइसो. जो आइसो आपका प्रीफिक्स है, आइसो हम यूज करते हैं इसके लिए. अगर ये आइडेंटिटी आपको कहीं पर भी मिलती है, this identity is said to be the iso. Now see out. CH3 CH3 Br. Now what is the name? So ये जो identity है it is iso. Total carbon atom 1 2 3 प्रोपाइल और Br के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड. सिमिलरली इस एग्जाम्पल में अब इसमें बेटा ये जो आइडेंटिटी यहां तक है, दिस इज आइसो. टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 ब्यूटाइल और आई के लिए बेटा व्हाट वी विल राइट? आयोडाइड. सो दिस इज आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड. आफ्टर आइसो वी आर हैविंग एट नंबर 3 टर्शरी. सो टर्शरी इज दिस वन. एक कार्बन पर 3 CH3. ये आइडेंटिटी आपको कहीं पर भी मिलती है. दिस इज सेड टू बी टर्शरी. सो जस्ट सी आउट द नेम. सो ये आइडेंटिटी बेटा आई विल राइट टर्शरी. टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 ब्यूटाइल और I स्टैंड्स फॉर आयोडाइड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो आफ्टर टर्शरी वी आर हैविंग नेक्स्ट at number 4 neo. Neo is this CH3 CCH3 CH3 CH2. This identity is said to be neo.
So just see out the name. नाउ अब बेटा यहां तक जो आइडेंटिटी है इट इज सेट टू बी न्यू. ठीक है, अब इसमें टोटल काउंट कीजिए कार्बन एटम. 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है. सो आई विल राइट पेंटाइल, और Cl के लिए बेटा व्हाट विल आई राइट? क्लोराइड. सिमिलरली इसको देखिए. अब इसमें यहां तक जो क्वांटिटी है दैट इज न्यू. अब टोटल कार्बन काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. सो हेक्साइल. Br फॉर bromide. So this is number 4. Now number 5 we are having प्राइमरी और 1 डिग्री. कई बार बेटा ये एब्रीविएशन भी मिलती है. तो इसका मीनिंग क्या है जी कि जो आपका हालोजन है इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम. और इसी के साथ एक और करेंगे 6th नंबर पे सेकेंडरी और 2 डिग्री. इट मीन्स द हेलोजन इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम. अब देखिए सपोज दिस वन CH3 CH2 CH2 Br. अब ये जो ब्रोमीन है ये प्राइमरी कार्बन पे टेस्ट है. ये कार्बन प्राइमरी है, सो इट इज रिटन एज प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड. ठीक है, प्राइमरी और एन दोनों सेम होते हैं. अब क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो दिस इज आल्सो सेड टू बी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड. अब यहां पर देखिए CH3 CHI CH2 CH2 CH3. अब ये जो आयोडीन है ये बेटा सेकेंडरी कार्बन पे टेस्ट है, सो इट विल बी सेकेंडरी. टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड. क्लियर? सो ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी और एन तो सेम ही चीज होती है, बट सेकेंडरी में थोड़ा ध्यान रखना है कि सेकेंडरी अगर वो आपका प्रीफिक्स हो इट मीन्स जो हालोजन है वो आपको सेकेंडरी कार्बन पे यहाँ अटैच करना है. सो ये 5 तक हो गए हमारे. दीज आर अप टू 5. एग्जाम्पल हम साथ के साथ कर रहे हैं सो दैट वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. सो एट नंबर 6 वी आर हैविंग CH2 double bond CH. This one, this is said to be vinyl. So if I will write CH2 double bond CHI, this is said to be vinyl iodide. Clear? At number 7 we are having CH2 double bond CH CH2. This is said to be allyl, ALLYL. So just see the example. CH2 double bond CH CH2Cl. So this group is beta allyl और साथ में हमने क्या अटैच किया? क्लोराइड. So the name will be allyl chloride. Now at number 8 we are having CH3CH double bond CH CH2. Now this is said to be crotyl, CROTYL. ठीक है. सो इसमें बेटा जस्ट सी द एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये आयोडीन मैंने लगाया यहाँ पे, सो इट विल बी क्रोटाइल आयोडाइड. नाउ एट नंबर 9 वी आर हैविंग C6H5 CH double bond CH single bond CH2. Clear to all of you? This is said to be cinnamyl. इसमें ये ध्यान रखना है C6H5 का मतलब ये आपकी बेंजीन रिंग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH2. क्लियर? सो जस्ट सी बेटा, अब देखिए ये ग्रुप सिन्नामाइल और आयोडीन लगाया तो इट विल बी सिन्नेमाइल आयोडाइड. दिस इज नंबर 9. नाउ नंबर 10
सो एट नंबर 10 वी हैव टू डू अमाइल. सो ध्यान रखिए बेटा, 5 कार्बन अल्काइल ग्रुप अगर आपका है, 5 कार्बन अल्काइल ग्रुप, सो इट इज सेड टू बी अमाइल. या आप कहें कि कोई हमारा ग्रुप 5 कार्बन स्ट्रेट चेन ग्रुप है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अमाइल. कैसे? जस्ट सी आउट. CH3 CH2 CH2 I. अब ये काउंट कीजिए, कार्बन एटम 5 है, 1 2 3 4 5. सो इट विल बी अमाइल. 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर 5 वी विल यूज द वर्ड अमाइल. और क्योंकि स्ट्रेट चेन है तो एन अमाइल. एन अमाइल मतलब स्ट्रेट चेन, एन अमाइल आयोडाइड. और बेटा एक नाम और था इसका, एन 1 2 3 4 5 एन पेंटाइल आयोडाइड. सो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है ना. चलिए और एग्जांपल लेके चलते हैं. CH3 CH3 Br. अब इसमें देखिए ये ग्रुप कौन सा है? आइसो. और टोटल कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5. सो हमने क्या लगाया? अमाइल. आइसो अमाइल ब्रोमाइड. और एक नाम और हो सकता है बेटा, आइसो. टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5. सो आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड. सो मैंने पहले ही कहा था आपको कि जो 5 कार्बन आपका स्ट्रेट चेन ग्रुप है, जिसको नॉर्मली हम पेंटाइल बोलते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं अमाइल के साथ. चले वन मोर एग्जांपल, बट सभी में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है. वन मोर एग्जांपल वी विल डू. नाउ अब ये देखिए बेटा कौन सा ग्रुप है. दिस इज नियो. और इसमें टोटल काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5. सो नियो अमाइल क्लोराइड. और नियो 5 कार्बन के लिए हम पेंटाइल भी यूज करते हैं, सो नियो पेंटाइल क्लोराइड. सो ये नंबर 10 पे था आपका अमाइल. बहुत ध्यान से करना इसको, ठीक है ना. अमाइल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एन अमाइल, आइसोमाइल, नियोमाइल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना. तो ये पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए. अब इसमें टर्शरी अमाइल भी पॉसिबल है. जस्ट सी आउट, चेक कराते हैं आपको. ये देखिए CH3 CH3, अगर यहाँ पे आयोडीन लगा दें, CH2 CH3. अब देखिए बेटा ये चीज़, सबसे पहले ये कौन सा कार्बन है? टर्शरी, ठीक है. सो टर्शरी. और टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 अमाइल आयोडाइड, ठीक है. तो बेटा ये जो आपका 5 कार्बन अमाइल ग्रुप है, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान से करना है. इट मे बी एन अमाइल, इट मे बी आइसोअमाइल, इट मे बी टर्शरी अमाइल, और इट मे बी नियो अमाइल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, बहुत ध्यान से इसे आपको करना है. गॉट इट नाउ. चलिए अब ये हैं आपके मोनो हेलोजिनेटेड में जो थे, ठीक है. सो मोनो हेलोजिनेटेड में वी आर हैविंग दिस वन. अब इसमें देखिए सबसे पहले मोनो हेलोजिनेटेड में आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है. सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, CH3 CH3 CH2 CH2 Br. इसको आइडेंटिफाई करना है आपको. तो सबसे पहले ये देखो, ये ग्रुप कौन सा है आपका? ये आपका आइसो. टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 पेंटाइल ब्रोमाइड. और पेंटाइल के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अमाइल. सो इट इज आल्सो सेड टू बी आइसो अमाइल ब्रोमाइड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नाउ अब इसको आइडेंटिफाई करना है. तो इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करो. ये ग्रुप है आपका अलाइल, और साथ में फ्लोरीन लगा हुआ है, सो इट इज फ्लोराइड. सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई. नाउ अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ draw the structure of, if I will say
नियो ऑक्टाइल ब्रोमाइड। सो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, आप नियो को ड्रॉ करोगे। सो नियो इज CH3 CCH3 अपॉन CH3, दिस वन CH2। अब नियो में टोटल कार्बन एटम 5 हैं, 1 2 3 4 5, बट ऑक्टाइल में 8 कार्बन एटम, तो 3 और लगाइए, 1 2 3। सो नाउ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में ब्रोमीन आप अटैच कर दीजिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए सेकेंडरी पेंटाइल आयोडाइड। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी पहले आया, इट मीन्स जो आपका आयोडीन है, आयोडीन इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन एटम। तो पेंटाइल में 1 2 3 4 और 5। अब इसमें सेकेंडरी कार्बन पे आपने आयोडीन लगा दिया, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, दिस इज। सो ऐसे हम नॉर्मली इनके नेम लिखते हैं, ठीक है। तो नेम में जो पहले है उसको ड्रॉ कीजिए, फिर कार्बन एटम बराबर कीजिए, जैसे ऑक्टाइल में 8 करें, पेंटाइल में हमने 5 कार्बन एटम किए, एंड देन जो भी आपका हालोजन है वो आपको अटैच करना है। सो ये हमारा पहली कैटेगरी कंप्लीट हुई, दैट इज मोनो हालोजिनेटेड। नाउ सेकेंड कैटेगरी, कॉमन नेम ऑफ डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स। सो बेटा जो आपके डाई हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स है बेसिकली वो दो टाइप के होते हैं आपके, विसिनल और जेमिनल। तो यहां पर डाई हेलोजिनेटेड में सबसे पहले हम करेंगे कॉमन नेम ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड्स का मीनिंग क्या होता है, व्हेन द 2 हलोजेंस आर ऑन सेम कार्बन एटम। अगर बेटा व्हेन द 2 हलोजेंस आर ऑन, करेक्ट कीजिए, एडजेसेंट कार्बन एटम, विसिनल डाईहेलाइड्स। तो एग्जांपल है CH2, दिस विल बी Br। वन मोर एग्जांपल, CH3 CHBr, Br। वन मोर एग्जांपल वी विल डिस्कस, दैट इज CH3, then Br, CH2, Br। तो इनमें क्या से नाम लिखते हैं, जस्ट सी आउट, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब ये 2 कार्बन है, सो 2 कार्बन के लिए वी विल राइट इथाइलीन डाईब्रोमाइड। क्लियर, इथाइलीन डाईब्रोमाइड, क्लियर। यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3, सो प्रोपाइलीन डाईब्रोमाइड। क्लियर। अब ये देखिए यहां पर टोटल 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो 4 के लिए बेटा हम जो नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं ब्यूटाइलीन, क्या लिखना चाहिए हमें, ब्यूटाइलीन डाई ब्रोमाइड। बट एक चीज देखिए बेटा, ये कौन सा ब्यूटाइलीन है, आइसो ब्यूटाइलीन, सो इट विल बी आइसो ब्यूटाइलीन डाई ब्रोमाइड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहां पर अब आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, चलिए एक को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द नेम, आइडेंटिफाई द कॉमन नेम। अब बेटा इसमें नाम लिखना है। सो टोटल कार्बन एटम देखो कितने, 1 2 3 4 5 के लिए पेंटाइलीन डाईब्रोमाइड। ओके, चलिए। सो नाउ अब इसमें फिर से वही स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना हो सकता है। सो ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आइसो हेक्साइलीन डाईब्रोमाइड। अब आइसो हेक्साइलीन डाईब्रोमाइड, ध्यान रखिए विसिनल डाईब्रोमाइड है, तो आपको यह भी चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है यहां पे, ठीक है। तो इस चीज को बड़े ध्यान रखना है, इज इट पॉसिबल और नॉट।
तो यहाँ पर आइसोहेक्सालीन में ये आपका जो कॉमन नेम है ये पॉसिबल नहीं है। रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो ब्रोमीन है वो आपके एडजेसेंट कार्बन एटम पर नहीं आएंगे। दिस यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रीज़न मैं बता रहा हूँ, हियर द टू हैलोजेंस डज नॉट अपीयर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। सो कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी देता है, तो ध्यान से करना है कि उसका स्ट्रक्चर। अब इसमें एक ये तो हो ही नहीं सकता, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब सेकंड देखते हैं। इफ ही से ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड, चलिए अब इसमें तो ब्यूटाइलिन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 और 4। डाइक्लोराइड 2 पे हेलोजन लगा दीजिए, वैलेंसी कंप्लीट करो दिस वे। सो दिस इज ब्यूटाइलिन डाइक्लोराइड। तो बेटा डाई हेलोजिनेटेड में हमने जो फर्स्ट अभी कॉमन नेम किए, दिस वी हैव डन फॉर द विसिनल डाइहेलाइड्स। नाउ अब स्टडी करते हैं नॉन विसिनल डाइहेलाइड्स में कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं कॉमन नेम्स। नॉन विसिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है, बट ध्यान रखना नॉट जेमिनल, जेमिनल नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहां पर एक स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। इफ आई विल से Br CH2 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 Br, नाउ वी नो जो CH2 ग्रुप है बेटा, इट इज सेड टू बी मिथाइलिन। जो CH2 है उसको नॉर्मली हम मिथाइलिन बोलते हैं। तो मिथाइलिन यहाँ कितनी बार है? 3 बार, काउंट करेंगे 1 2 3। सो नेम इज ट्राइमिथाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक है, इसमें अंडरस्टूड है कि जो ब्रोमाइड है वो आपके कॉर्नर्स पे है। नाउ दिस वन, अब मिथाइलिन 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सो पेंटा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, सो चलिए इसमें अब आइडेंटिफाई करते हैं एक, जस्ट फाइंड आउट द नेम, आइडेंटिफाई द नेम। सो ये मिथाइलिन 1 2 3 4 5 पेंटा मिथाइलिन डाई आयोडाइड। क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइब्रोमाइड। सो बेटा मिथाइलिन 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और दोनों साइड आपको Br अटैच करना है दिस वे, बॉन्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 और ये Br। सो 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका मिथाइलिन। सो दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइब्रोमाइड। क्लियर? नाउ आफ्टर डाइहेलोजिनेटेड वी आर हैविंग द कैटेगरी दैट इज थर्ड, polyhalogenated. So polyhalogenated में just see out, the first name is CHCl3, it is said to be chloroform. Then CHI3, this is iodoform, and CHBr3, it is bromoform. तो बेटा इनको डायरेक्टली लर्न करना है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। क्लियर? देन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर? और इसमें एक चीज और नेक्स्ट जो आएगा दैट इज इफ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, if hydrogen are replaced by the halogen, if all hydrogens
are replaced by halogens, then PER पर इज यूज्ड. क्या यूज करेंगे? पर. तो CF2 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 सपोज इसका हमें नोट करना है, ठीक है ना. तो बेटा एक बार वैलेंसी क्लियर कीजिए, ये थोड़ा कंप्लीट करते हैं. दिस विल बी CF3 और ये आपका CF3. क्लियर, कंप्लीट बन गया. अब इसमें क्या नेम लिखेंगे? टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5. तो 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन. और साथ में क्या लिख दोगे? पर फ्लोरो. पर फ्लोरो का मतलब सारे हाइड्रोजन की जगह आपके फ्लोरीन. सिमिलरली CF3 CF2 CF3 इट इज पर फ्लोरो प्रोपेन. ठीक है. सो ये आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलरली कैसे करना है पर वाला केस. तो बेटा दिस वी हैव डन द कॉमन नेम ऑफ हालो अल्केन, जिसमें हमने सभी कैटेगरीज के किए, मोनो हेलोजिनेटेड, डाई हेलोजिनेटेड एंड देन पॉली हेलोजिनेटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नेम ऑफ हालो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स. दैट्स ऑल.